इस वक्त बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था, मैं समंदर हूं वापस आऊंगा, लेकिन अभी क्या कहा है, ब्रेक करिए। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। यह एकता की जीत है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। एक है तो सेफ है, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश नाकाम नहीं, हमने दुष्प्रचार को चलने नहीं दिया, लोग पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। राजेश जी के पास आने से पहले अब कुछ टॉकिंग पॉइंट्स, आइए जरा बिग वॉल पर दिखाइए विनिंग फैक्टर्स क्या क्या है, बीजेपी के जीत के फैक्टर्स। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको यह पूरी लिबर्टी है, क्योंकि हमने इसको 5 में समराइज किया। ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इतना इजी नहीं है, लेकिन हमने आपके लिए सिंपल करने की कोशिश की है। आइए, जीत के फैक्टर्स, एक है तो सेफ है का नारा, यानी एक सीधे सीधे मैसेजिंग थी कि एक रहो। दूसरा, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद तेजी से गलतियों को सुधारा गया है, तेजी से गलतियों को सुधारा, करेक्ट करिएगा उसको। आरएसएस का डोर टू डोर कैंपेन, खासकर विदर्भ में हमने देखा, यह बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर था। तीसरा, चौथा, सबसे पहले टिकटों की घोषणा, सबसे पहले बीजेपी ने अपने टिकट, जो पहली लिस्ट आई थी वो लेकर आए थे, यानी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स था और सही उम्मीदवारों का चयन। होल्ड करिए विजय। फिर लोकल नेताओं को प्रचार और राजनीति में आगे रखना, यह भी हमने एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा बीजेपी का। अब आगे आइए, हम सबके फैक्टर्स दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए जीत का जो फैक्टर है वो हमारे सामने क्या है, यह हम बात करें एकनाथ शिंदे की। शिंदे को शिव सैनिकों का समर्थन, जैसा कि अभी सुधांशु जी बता रहे थे। नेक्स्ट दिखाइए, जो बड़ा सवाल यहां पर था, कोंकण और थाने में शिंदे की मजबूत पकड़, जो क्लियर कट हो गया, कोंकण थाने में साफ दिखाई दे रहा, और मुंबई में भी कहेंगे बल्कि। फिर ये देखिए एकनाथ शिंदे की पॉजिटिव कैंपेनिंग, एकनाथ शिंदे ने एक शब्द पुरानी शिवसेना के खिलाफ नहीं बोला। जब उनको गद्दार बोला कांग्रेस के नेताओं ने, तो वो अंदर चले गए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास उनसे मिलने की, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। यहां पर काम करने वाले मुख्यमंत्री की छवि उनकी थी, यह साफ हो रहा था। चौथा, एकनाथ शिंदे की मराठा छत्रप वाली इमेज, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो जिससे बीजेपी को भी फायदा हुआ। पांचवा, दिखाइए जरा जो हमारे सामने शिंदे की बाला साहब के मूल्यों से समझौता ना करने की छवि, वो बार बार कह रहे थे मैं जिंदगी में कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, ये बाला साहब के मूल्य हैं। अजीत पवार फैक्टर दिखाइए जरा। अब अजीत पवार फैक्टर क्या था, लोकसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन के बाद रणनीति में परिवर्तन किया, साफ दिखाई देता है, चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी थी अजीत पवार की। नेक्स्ट दिखाइए। दूसरा, कम सीटों पर ज्यादा ताकत से चुनाव लड़ा, बहुत ज्यादा लायन शेयर नहीं लिया, कम सीटें ली लेकिन पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि सामने 80 से ज्यादा सीटों पर शरद पवार लड़ रहे थे, तो स्कैटर्ड हो गया उनका एफर्ट। तीसरा जो फैक्टर है, दिखाइए जरा, मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने में कामयाब रहा, इसकी और डिटेलिंग आने वाले समय में और डाइसेक्ट होगी। चौथा, दिखाइए जरा, चौथा, बारामती के गढ़ में अपना झंडा बुलंद रखा, यह बहुत बड़ा फैक्टर है। पांचवा, विधानसभा चुनाव में मतदाताओं में लोकप्रिय छवि बनाने में कामयाब रहे, यानी इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत थी। अब आपको जो मैं दिखाने वाला हूं, सीधे क्विक रिएक्शन राजेश जी से लेना चाहूंगा। राजेश जी, आप इससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरे सामने एक बड़ा सवाल है, वो सवाल आपसे यह है, वेयर डिड दे गो रॉन्ग, कांग्रेस कहां गड़बड़ कर गई, कहां शिवसेना उद्धव गड़बड़ कर गई, कहां शरद पवार गड़बड़ कर गए। ये तो मजे हुए खिलाड़ी हैं, शरद पवार किंग मेकर के तौर पर कहते हैं। अब क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सवाल ये होना चाहिए था कि कांग्रेस और ये सब पार्टियां, महाविकास अघाड़ी की पार्टियां, कहां गड़बड़ नहीं की इन्होंने। ओके। एक तो बड़ी अच्छी सी बात ये होती है हमारे पत्रकारों के लिए कि हाइंडसाइट में हम लोग जो हैं बहुत ज्ञान बघारते हैं, और हमको ये लगता है कि अब नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। यू आर राइट। अब सफल हो गई है महायुति, तो सबको लगता है कि कांग्रेस ने ये गड़बड़ की होगी, इन्होंने ये गड़बड़ की होगी, वो की होगी। मैं उस पर तो सबको बात है कि कांग्रेस और शरद पवार और इनकी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह नहीं लड़े, उन्होंने 2-2.5 महीने बर्बाद कर दिए, सीटों का झगड़ा हुआ। जबकि दूसरी तरफ हालांकि विद्रोह वहाँ भी था भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मैसेज को कैसे गांव-गांव तक पहुंचाने में सफल हुई, ये उसका नतीजा सामने है। मैं एक बात पर अभी अपने 2 मिनट की टिप्पणी करके फिर ख़त्म करता हूँ। आपने जिक्र किया कि संघ ने, आरएसएस ने विदर्भ के इलाके में काफ़ी डोर टू डोर जाके मेहनत की। ऐसी ही बात जब हरियाणा में चुनाव हुआ था, तब भी ये कहा गया था कि अब बीजेपी और संघ के बीच में पैचअप हो गया है, और वो डोर टू डोर जाके उन संघ के कार्यकर्ताओं ने वोटर्स को निकाला। देखिए, जब 240, एक 400 पार के दम्भ भरे नारे के बाद 240 पे आ गई थी भारतीय जनता पार्टी, और नड्डा साहब ने ये कहा था कि आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है,
उसके बाद मोहन भागवत ने आरएसएस के ये कहा कि एक तरह से तंज किया उन्होंने कि कुछ लोग अपने आप को जो है ईश्वर का अवतार मानने लगते हैं, तो लोगों ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष है। लेकिन संघ को समझ में आया, मेरी बात समाप्त हो रही है, संघ को यह समझ में आया जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तब तक हमारा निर्बाध विस्तार हो रहा है, इसीलिए संघ ने भी यहां पर झुक करके और एक तरह से समझौता करके विदर्भ में दूसरी जगह अपने कार्यकर्ताओं को उतारा। अड़ा नहीं रहा संघ, ये सफलता की एक वजह है और बड़ी वजह है। ठीक है, आप हमारे एक्सपर्ट हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये राजेश जी का पर्सपेक्टिव है, लेकिन सुधांशु जी एक बड़ा डायरेक्ट सवाल एज अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में आपसे पूछना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था इन दोनों स्टेट्स का, अगर मैं एग्जांपल स्टेट करूं, चाहे वो हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, एक्सपेक्टेशंस के अनुसार अगर मैं इसमें ऐड करूं, वो कैसे कोर्स करेक्शन किया गया कि स्टेट इलेक्शंस में एकाएक चीजें बदल गई? देखिए, जैसा कहा कि हम अपने हर चुनाव परिणाम का विश्लेषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बाकायदा व्यवस्थित विश्लेषण करती है और उसके बाद हम प्रयास करते हैं। जैसा अभी आपके विशेषज्ञ कह रहे थे, उनकी बातों से मैं काफ़ी हद तक असहमत हूं, पर एक बात हो सकती है कि जिस समय लोकसभा का चुनाव था, तो अगर आप देखें तो एक दुष्प्रचार का वातावरण था और हमारे कार्यकर्ताओं में यह संभावना थी कि वो अति आत्मविश्वास के भी शिकार हो गए हों कि हाँ ठीक है साहब, सरकार तो बनी रही, कोई समस्या की बात नहीं। तो यहां पर अब साफ दिख रहा है कि जो 4-5% अधिक वोट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो जो एक कोर्स करेक्शन की आप बात कहते हैं या यूं कहें सतर्कता और सावधानी की स्थिति दिखी। तो एक बात तो बहुत साफ हो गई है अब कि जो लोग कहते थे कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है या मोदी जी का प्रभाव नहीं है, मोदी जी की विश्वसनीयता जनता में उत्तरोत्तर बढ़ रही है और बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ उसमें हमारे विकास के शानदार कार्य, सर मैं आपको थोड़ा सा अदब के साथ, पार्टी संगठन का कार्य और मोदी जी की विश्वसनीयता, मैं आपको विद रिस्पेक्ट रोकना चाहूंगा यहां पर।